अब ओमान को धमकी दी है ईरान ने। ओमान मना कर रहा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आमने सामने वो वाला हिस्सा ईरान का है, इधर वाला हिस्सा ओमान का है। ईरान ने ओमान से कहा कि देखो, तुम्हारा हक बनता है, हम टोल लेंगे, किसी भी बहाने से लें, आधा आधा बांट लेंगे। ईरान ने हक बात करी, क्योंकि ईरान ने पहले कह दिया था कि भाई अब हॉर्मुज तो पहले जैसे रहेगा नहीं। अब ओमान पर दबाव है अमेरिका का कि टोल मत लेना, बल्कि दुनिया भर का दबाव है, अरबों का भी दबाव है। अब ओमान यहाँ फंस गया। ओमान ईरान से रिश्ते ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है और अमेरिका, इजराइल और अरब के दबाव में भी है। तो ओमान ने कहा है कई बार कि हम टोल नहीं लेंगे, जिसके बाद ईरान ने फाइनल धमकी ओमान को दी है। कह दिया कि अगर ओमान ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा साथ नहीं दिया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम अपनी पॉलिसी ही लागू कर देंगे, अपना एक तरफा कानून लागू कर देंगे। अब आप कहेंगे रज़ा भाई, ओमान को इसमें क्या धमकी है? भाई, ओमान को धमकी ये हो गई, ओमान कह रहा है हमारा जो समुद्री इलाका है, हमारे घर के सामने से जहाज जो गुजरेंगे हम टैक्स नहीं लेंगे। ईरान ने कहा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ले रहे हैं और हर हाल में लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारी तरफ से सारे जहाज निकलेंगे, हमारा फायदा क्या होगा? समझ रहे हो आप? ओमान कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं। अब ईरान ने कहा ठीक है भाई, मत लो, अब हमारी पॉलिसी ये होगी कि कोई भी जहाज तुम्हारे तरफ से नहीं गुजरेगा, उसे हमारी साइड से गुजरना होगा, हमें टोल देना होगा। इससे क्या होगा? ओमान की तरफ से कोई जहाज गुजरेगा नहीं और ओमान के समुद्री इलाके में एक बार फिर से ईरान का प्रकोप बढ़ जाएगा। ईरान सीधा ओमान के समुद्री इलाके में उन जहाज़ों पर हमले शुरू कर देगा जो उस तरफ से पैसे बचा कर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ओमान और ईरान के बीच इस वक्त तलखी पैदा हो चुकी है। मेरे दोस्तों, ईरान पूरी कोशिश कर रहा है ओमान को मनाने की। सबूत दिखाऊं? देखिए, ईरान की स्पेशल डेलीगेशन ओमान के अंदर गई थी भाई, ओमान गई थी और मनाने की कोशिश की कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी तरह काम कीजिए, टोल लीजिए, जो हम कानून बना रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। लेकिन इस मीटिंग के बावजूद ओमान ईरान की बात नहीं मान रहा है। जो बात अभी कही वो लीजिए अब पूरी भी हो गई है। ये रहा सबूत। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरान ने कह दिया है कि जो रूट हमने बनाया है, जो रास्ता हमने बनाया है कि हमारी तरफ से, हमारे आइलैंड के बीच से सारी दुनिया के जहाज हॉर्मुज से गुजरेंगे, हम जो रास्ता दे रहे हैं, अगर उस कानून को फॉलो नहीं किया, ओमान की तरफ से निकले, तो हम हमला करेंगे। पिछली रिपोर्ट में मैंने ये बता दिया था आपको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक कम हो गया है, ईरान का खौफ एक बार फिर से बढ़ गया है। अब मैं आपको लाइव अपडेट दिखा रहा हूं कि जो टैंकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान की IRGC नेवी उन्हें धमकी दे रही है कि जो रास्ता हमने अप्रूव किया है वहीं से गुजरना, वरना तो फिर जो तुम्हारे टैंकर के साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुलाहिजा फरमाइए। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out. अब ओमान करे क्या? ओमान पहुंच गया सीधा, ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला, फ्रांस की सरकार से जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओमान कि भैया हम बुरी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच फंस गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस मुद्दे को आप हल करवाइए। भाई साहब, सोमालिया लैंड, जो सोमालिया का एक टुकड़ा बनाया गद्दारों ने और इजराइल से मान्यता ले ली, लालच देकर कि आप अगर हमें और हमारे देश को अप्रूव कर देंगे, मान्यता दे देंगे, तो आप सोमालिया लैंड में हमारी ज़मीन पर एयरबेस बना सकते हैं, आप अपनी फ़ौज तैनात कर सकते हैं। और फ़ौज सोमालिया लैंड में तैनात इजराइल की हो चुकी है और ईरान भी सोमालिया लैंड के बारे में बोला नहीं है। सोमालिया के लिए ईरान ने कुछ नहीं बोला है।
सबसे पहले इस बार ईरानियों से भी आगे बढ़कर कोई बोला है तो यमन ने बोला है, हुथीज ने बोला है। अंसारुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसके अंदर पूरा मैप दिखाया गया है। इजराइल को धमकी दी गई है और कहा गया है कि सोमालिया लैंड के अंदर और आसपास भी अगर इजराइल की फौज नजर आती है तो हम उन पर हमला करेंगे। यमन की ग्राउंड पॉलिटिक्स भी समझने में आपको दिक्कत होगी। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में यमन की कुछ बड़ी खबरें आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि वहां का जो अंसारुल्लाह संगठन है, जिसे हुथीज आसान भाषा में कह लीजिए, वो एक्टिव हो चुका है एक्सट्रीम लेवल पर। अब यमन को दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा जो सऊदी समर्थक है और एक हिस्सा जो हुथीज को सपोर्ट करता है, यमन के ही। ऐसे में यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी को धमकी दी और कहा कि यमन पर अपना कंट्रोल खत्म करे और यमन पर अपना कब्जा बंद कर दे और अपना जो एग्रेशन यमन पर दिखाता है उसे खत्म कर दे। जिसके सपोर्ट में और दूसरे यमन के लोग सऊदी को समझ चुके हैं, क्योंकि अब लोग ये देखिए इकट्ठा हो रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ। यमन के लोग रेगिस्तान में खड़े हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं हथियार के साथ। सऊदी अरब को धमकी के बाद अब अंसारुल्लाह हुथीज के समर्थन में यमन के दूसरे लोग भी सऊदी अरब के खिलाफ एक हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग में सऊदी अरब का जब्बा उतर चुका है, नंगा हो चुका है। अब दोस्तों तनाव इसलिए यमन में बढ़ रहा है, जो यमन की सरकार है जो सऊदी अरब को सपोर्ट करती है, जब सरकार के समर्थक लोगों ने देखा कि विपक्ष के लोग हुथीज सऊदी अरब के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, तो सऊदी अरब के समर्थन वाले लोग यमन में ही हुथीज के खिलाफ इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ग्रह युद्ध जैसा खाका तैयार हो रहा है। ईरान को एक और बड़ी जीत मिली है। आप सभी को मुबारक हो उम्मत मुस्लिमा, क्योंकि ये ईरान को जीत ईरान नहीं दिलवा रहा, आप नहीं, ये जीत अल्लाह ताला खुदावंदे आलम ईरान को दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खुद कंफर्म किया है कि कतर हमारे $6 बिलियन रिलीज करने वाला है। कहने वाले गुलाबी सुअर ने कहा था कि हम ईरान को $1 भी नहीं देंगे, और अब मिलियन नहीं बिलियन में देना पड़ रहा है। शैतान तो शैतान होता है, उसका काम ही शैतानी करना होता है। ठीक ऐसे ही नरसंहार करने वाला बच्चों का कातिल ही होता है, उसको कत्ल करने का ही जुनून होता है। तो वो सिर्फ दुनिया में तबाही मचाता है, और ये आले यहूद पूरी दुनिया के लिए हमेशा से खतरा रहे हैं, फितना कर रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हम ऐसे हथियार बना रहे हैं जो हथियार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर, इस दुनिया पर कहीं भी हमला कर सकते हैं। उधर ईरान ने मांग की है कि अमेरिका इजराइल की फौज का निष्कासन, यानी लेबनान से इजराइल की फौज के निकलने का पूरा टाइमलाइन बनाए, वरना बातचीत खराब होगी। अमेरिका के सेंटॉम के कमांडर की तस्वीरें आई हैं जो लेबनान पहुंचे और लेबनान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है, और आखिर में उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। इजराइल अभी भी लेबनान के सीज फायर को फॉलो नहीं कर रहा। इल्जाम बड़े आराम से ईरान पर सीज फायर तोड़ने का लग जाता है। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में वाहिद इजराइल ऐसा है जो किसी MOU सीज फायर को फॉलो नहीं करता। एक बार फिर से लेबनान, साउथर्न लेबनान पर इजराइल ने तोप के गोले दागे हैं। दोस्तों, शैतान का बाप है इजराइल। लेबनान में ये तस्वीर देखिए, थर्मल बलून फेंक रहा है। अब आप सोचेंगे ये है क्या, सर खुजा रहे होंगे आप शैतान की शैतानी समझिए। थर्मल बैलून हवा के जरिए लेबनान में इजराइल फेंक रहा है। वो बलून जाकर लेबनान की जमीन पर टकराकर फट रहे हैं और फिर आग लग जा रही है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल कि हमला दिखे भी ना
और लेबनान जल जाए। इजराइल ने इस वीडियो को जारी करके दावा किया है कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 मीटर टनल को तबाह कर दिया है। हजरात, मेरे पीछे एक तस्वीर चल रही है। लेबनान में इजराइल का एक फौजी मारा गया था, उसके खूबसूरत जनाजे की तस्वीर अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल जो बताता है कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, गाजा हो, मारे तो ये भी गए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान बनना किसी की औकात नहीं है, और ईरानियों के सीनों में जैसा दिल है वैसा दिल भगोड़ों में कैसे हो सकता है। दिल में जब यजीद की मोहब्बत हो तो हुसैन से वफा कैसे करोगे। तभी तो खास अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में निशाना बनाया जा रहा है। कितनी गलत और अजीब बात है। बचपन से जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तब से हमारे बुजुर्गों ने शिया समुदाय के खिलाफ अंड संड बातें बताई समझाई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि नफरत लोगों के दिलों में पनपती रही और आज की तारीख में हम टुकड़ों में बट गए। टुकड़ों में बटने का फ़ायदा हमें नहीं हुआ और जो सुप्रीम बनते हैं उनको भी नहीं हुआ। आज लाइन में लगकर सब झुक कर पिट रहे हैं। कोई भी आता है हमारे पैगंबरे इस्लाम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करता है। कोई अम्मा आयशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, लेकिन हम शिया सुन्नी में लगे रहे। भाई आज प्रदर्शन हो रहा है भाई, अम्मा आयशा के खिलाफ जो उसने बोला था, हुजूर के खिलाफ जो नाजिया इलाही ने बोला था उसके खिलाफ। अरे हम तो नहीं जा रहे यार, हम क्यों जाएं, वो तो सुन्नी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों जाएं। अरे अजीब आदमी हो भाई, सीने में तुम कहते हो अहले बैत की मोहब्बत है, या हुसैन करने वाले हो। आपके आपसी मतभेद कुछ भी हो, लेकिन वो बीवी हैं, और भाई तुम्हारी इन्हीं आपसी रंजिश की वजह से आज हम सब काफिरों से पिट रहे हैं। क्यों? शिया बोल रहा है सुन्नी को काफिर, सुन्नी बोल रहा है शिया को काफिर। कमाल यह है कि अब सुन्नी भी अलग अलग तरह के हो गए। बरेलवी अलग हो गए, शेख अलग हो गए, पठान अलग हो गए, अंसारी अलग हो गए, तेली अलग हो गए। अरे इधर शिया भाई, शिया कौन से भाई साहब एक हैं कभी? शिया एक जैदी रहे, एक रिजवी रहे, एक पठान रहे, शेख रहे, यहाँ भी चल रहा है भाई। पहले टुकड़े फिर टुकड़े के टुकड़े। सोच के दिमाग पर जोर डालिए, ये किसने किया, और अगर किसी और ने किया और हम भी कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है। अगर 5 बेटे हैं तो 5 का मिजाज अलग अलग होगा। अपने घरों में देख लीजिए, अगर आपका कोई भाई है, कोई बहन है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका भी मिजाज आप जैसा हो। हम इसी चीज़ में उलझे रहे कि हमने कहा हाथ बांध करके नमाज पढ़नी चाहिए, तुमने कहा हाथ खोल करके नमाज पढ़नी चाहिए। अबे जाहिल के बच्चों, देख लो, यहाँ हाथ बांध और हाथ खोल पर लड़ रहे हो, और दुश्मन इस्लाम मुसलमानों के हाथों को काट रहा है, इस्लाम के हाथों को काट रहा है। हम क्यों नहीं एक हो सकते भाई? कम से कम कुरान पर, कलमा तैयबा पर, 1,24,000 अंबिया पर, और आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक क्यों नहीं हो सकते? हम इस्लाम के 2 बाजू, एक शिया एक सुन्नी, क्यों नहीं हो सकते? अब ये शिया है, ये सुन्नी है, इसे रोकना है दुश्मन को, लेकिन ये दोनों हाथ क्या कर रहे हैं? समझो, खुदा की कसम मेरी आपके सामने कोई औकात नहीं, लेकिन यकीन करो औकात ना होने के बाद भी जो मेरे दिमाग को कई साल पहले समझ में आ गया था ना, आपको समझ में आने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा वक्त लगेगा दुश्मन हमें उतना टुकड़े टुकड़े करेगा, खुदा की कसम। ठीक है भाई, कोई तुम किसी को भी इमाम मान लो भाई, शिया किसी को भी इमाम माने, तुम किसी को भी इमाम मानो, अरे तुम मोदी को इमाम मान लो,
ये तो क्लियर है ना, इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आखिरत में सब अपने अपने इमाम के पीछे होंगे। अगर मैं मोदी को इमाम मान रहा हूं तो तुम्हारे चूतड़ों में क्या तकलीफ है भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। लेकिन हालात हाजरा देखो, हालात हिंदुस्तान में देखो कि मुसलमानों का कितना बुरा हाल है। तो भाई इंसानियत के नाते मुसलमान एक होने की कोशिश तो करे। खामनाई शहीद हो गए, जिंदगी भर कहते रहे कि अहले सुन्नत हमारे सिर्फ भाई नहीं, दिलो जान है। एक तरफ से जब हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम आ रहा है तो हम अड़े हुए हैं दूसरी बातों को लेकर। किसी ने, ये दुख की बात है, किसी ने मुझे शिया कहा, किसी ने मुझे सुन्नी कहा, मुसलमान किसी ने नहीं कहा। शुक्रिया मोदी का कि सिर्फ मोदी सरकार ने मुझे मुसलमान समझा। समझ रहे हो कितने दुख की बात है? मजाक में बोल जाता हूं मैं, लेकिन दिमाग पे जोर डालिए। अगर मुझे ही शिया सुन्नी करना होता तो भाई आज हिंदुस्तान में 99.99% जो मस्जिदें शहीद की जा रही हैं वो अहले सुन्नत है, हमारी अपनी ही है भाई। समझ रहे हो? अगर मैं शिया समर्थक हूं तो मुझे इन मस्जिदों पर बोलना ही नहीं चाहिए था कभी। मुझसे बड़ा कोई चूतिया होगा फिर जो इन मस्जिदों की शहादत पर बोला, FIR खाई। फिर उसके बाद मज़ार, ये जो कभी किसी पीर की मज़ार देख लो, कभी किसी, हम मानते नहीं मानता मैं। कुरान के रोशनी में रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्योंकि कोई भी दुनिया में मज़ार हो, कोई भी भारत मज़ार हो, उसको टारगेट इसलिए किया जाता है कि ये मुसलमानों से लिंक है। तो उस मज़ार की रक्षा सुरक्षा के लिए मैं बोला, हिंदू संगठनों के निशाने पे आया। तुम बचाने आया मुझे? जो मुसलमान कुछ भी बोल देता है, कमेंट करके निकल जाता है पतली गली से, तुम्हारी औकात है? मैं उनको कह रहा हूं जो फेक, जिनकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी असली आईडी से कमेंट कर सकें, अपने प्रोफाइल फोटो तक नहीं लगाते, इतने फट्टू डरपोक भगौड़े हैं। वो कुछ भी आपके आईडी के नीचे बोल के चले जाएंगे, वो आपको ज्ञान देके चले जाएंगे, अरे ये जो तुम कर रहे हो ये तो फितना है, ये तो बिदात है। और उनकी प्रोफाइल में जाके देखो तो उनकी वीडियो में खुद गाने लगे हुए हैं, खुद नाचेंगे, खुद शराबी हैं, खुद नचनिया हैं, कर सब रहे हैं वो पर्दे के पीछे, लेकिन दूसरों का पजामा खींचना है। भाई ये वक्त है सोचने का कि हमने आपस में जितनी नफरत करनी थी भाई कर ली, अब बस कर दो। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सोचो, अब जोलानी आया तो गया कौन? बशर अल असद गया। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हमारी कम्युनिटी के जो अहले सुन्नत हजरात हैं, उन्होंने खुशी मनाई कि हाँ यार, इसने तो बहुत सारे सुन्नियों को मारा, ये तो शिया था, अलवी था, ये था, वो था। ठीक है, मैंने तो कहीं सफाई दी नहीं, ठीक, लेकिन मैं इसका विरोध कर रहा था कि ये जोलानी आया है, इसका बैकग्राउंड तो देखो। लेकिन हमने क्या समझ लिया उसे, अरे यार ये आया है भाई साहब, ये आया नहीं, ये आए हैं, ये इस्लाम को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, रहनुमा, इस्लाम का अलमबरदार। फिर जोलानी ने क्या किया? बैकग्राउंड तुमको पता था, अल-कायदा, जैश मोहम्मद और उसके बाद ISIS, हाँ, इससे भी अलग अलग पूरी बायोग्राफी पढ़ लेना। पता नहीं कितने आतंकी संगठनों का ये सरगना रहा। ट्रंप को पसंद आया, ट्रंप ने इससे डील करी कि भाई देख, तेरे सर पे इतने करोड़ का इनाम है, तुझे मैं ये देश दे दूंगा, शर्त है बशर अल असद को वहां से भगा, ईरान को वहां से भगा, हथियार हम देंगे, साजो सामान पैसा हम देंगे। बहुत सिंपल था, हो गया। फिर क्या किया जोलानी ने? तुम्हारा अलम पकड़ा, कोट पैंट सूट वेस्टर्न कपड़े पहनता है, मुसलमानों हम यहीं तो मार खा जाते हैं, हर कोई हमें छल करके निकल लेता है। और जोलानी ने तो हमें छला भी नहीं, उसका सीधा फंडा था भाई, राष्ट्रपति बन रहा है वो, तो कुछ भी कहेगा ट्रंप के कहने पे। फिर क्या हुआ? जोलानी के आने के बाद सीरिया के गोलान हाइट पर इजराइल ने कब्जा किया
और आपके पसंदीदा जोलानी ने गोलान हाइट को लिखित में इजराइल को दे दिया। इजराइल ना रुका, इजराइल और अंदर घुसा। जोलानी वहां अलवी समुदाय और शिया समुदाय और दूसरे अहले सुन्नत जो 3 से 4 ऐसे आलिम दीन थे, उलमाए कराम थे, जो शिया और सुन्नी को साथ लेकर चल रहे थे, उनको शहीद कर दिया। ठीक, जोलानी अपने ही मुल्क में नरसंहार करता रहा, इजराइल अंदर घुसता रहा। जोलानी ने साफ कहा, और आपको खुदा का वास्ता सर पे कुरान रखकर खाओ कसम कि तुमने ये बयान नहीं सुना कि जोलानी ने कहा कि हमें इजराइल से नहीं लड़ना, हमें इजराइल से रिश्ते अच्छे करने हैं। कुरान क्या कहता है, यही तो सारा खेल है। कुरान हमने पढ़ा ही नहीं, हम मस्जिदों की तरफ मुंह करते ही नहीं। मस्जिद फिर शहीद कर दी जाती है तो हम कहते हैं अरे यार मस्जिद शहीद होगी। मस्जिद सुनसान है, मदरसे खाली पड़े हैं। जो मदरसे पढ़ने जाते हैं उनको हम सोचते हैं यार ये तो बावला आदमी है। अबे आलिम दीन आगे चल के वो दीन का इल्म हासिल करके वो अल्लाह के सबसे करीब बंदों में से होंगे। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि एक मदरसे वाला गंदा घटिया इंसान निकल गया तो सारे मदरसे वाले बुरे हो गए। अपनी सोच बदलो। आज मदरसों की बात नहीं, हमारा देश जो आज़ाद हुआ उसमें मदरसों वालों का सबसे बड़ा रोल रहा है। इतिहास के पन्ने हमने पलटे हो तब ना, हम तो सोचते हैं बस यूं यूं रील करके 30 सेकंड की रील देख के ज्ञान हमने हासिल कर लिया, हम तो हो गए बहुत समझदार, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। जोलानी ने साफ कह दिया कि हमें इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करना है। इजराइल को फुल मौका मिला, इजराइल और घुसता रहा। कुरान क्या कहता है, क्या कहता है पता नहीं, यहूदियों के बारे में, आले यहूद के बारे में क्या कहता है। जो उनका साथ देते हैं वो उनमें से हैं। तो जोलानी किस में से हुआ? अरे बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मेंबर पर नहीं बैठा हूं कि ओहो मैंने कोई बड़ी तगड़ी तकरीर कर दियो, हदीस पढ़ दियो। नहीं, बहुत सिंपल सा है, अंधे को भी दिख जाएगा जो जोलानी कर रहा है। फिर कल क्या हुआ, ले आया मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पर। इजराइल ने फिर से सीरिया पर हमले किए। आपके पसंदीदा जोलानी ने क्या करा, हमला कर दिया। अजी मेरा मूत, अजी मेरा मूत और आपका भी मूत। जोलानी ने निंदा करी है, निंदा। इजराइल ने जो किया है हमारे इलाकों पर हमला करा है वो हम उसकी निंदा करते हैं, बस खलास, दैट्स इट। और उसके बाद भी हमें एक समुदाय से, ईरान से और वहाँ की कौम से इतनी नफरत है कि हम शैतान के साथ खड़े हो गए। और हमें एहसास भी है कि हम गलत के साथ खड़े हैं, लेकिन नफरत इतनी पीस कर हमारे दिलों में बचपन से डाली गई कि हम हक का साथ दे ही नहीं पा रहे। देखिए खूब गालियाँ एक दूसरे को बके आ रहे हैं। आप मुझे शिया कह लीजिए, मैं आपको सुन्नी कह लूँ, आप मुझे सुन्नी कह लीजिए, मैं आपको शिया कह लूँ, और एक दूसरे की खूब एक दूसरे के अकीदे का आप मजाक उड़ा लें। असल में मजाक उम्मत मुस्लिमा बन रही है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। वेस्ट बैंक में 15 साल के एक बच्चे को इजराइल ने कत्ल कर दिया। इजराइल की सरकार, ये देखिए, इजरायली सेटलर्स को ड्रोन बांट रहे हैं ताकि फिलिस्तीनियों को डरा सके, परेशान कर सके, उन पर नजर रख सके, डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के, न्यूज चैनल पर बैठ के बोल रहा है कि 10 लाख यहूदियों को वेस्ट बैंक में बसना चाहिए पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए। बोल रहा है तुम्हारा जोलानी, बोल रहा है तुम्हारा पसंदीदा बिन सलमान, बोल रहा है तुम्हारा पसंदीदा UAE, बोल रहा है तुम्हारा कतर, बोल रहा है अरे अपने दिमाग से ये काला पर्दा हटाओ, तुम उन अरबों से ज़्यादा बेहतरीन मुसलमान हो अगर तुम कुरान की इबारत पढ़ रहे हो और अगर कुरान से भी दूर हो लेकिन इंसानियत तुम्हारे सीने में है, तो सच को सच, सही को सही, गलत को गलत, झूठ को झूठ बोलने का दम रखो। वेस्ट बैंक से एक महिला फिलिस्तीनी मुसलमान लड़की जो पत्रकार थी, इजराइल ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अब जेल में उस लड़की के साथ क्या क्या होगा आपको और मुझे अच्छे से पता है। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर अपील है, वक्त अभी भी है। किसी के
पर्सनल जिंदगी पर जाकर कटाक्ष करना, किसी के मान्यताओं का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। मुसलमानों के हालात इसी वजह से खराब हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। वसलाम, जय हिंद।